फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग डीजल इंजन के बारे में जानेंगे। ये अगर आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड है या फिर आप कह सकते हैं डीजल मैकेनिक है, तो आपको मालूम है कि आपका जो चैप्टर है डीजल इंजन, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपका एग्जाम हो, आप सभी के लिए, सभी एग्जामों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी इस प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप यहां से अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये थ्योरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी सारे टॉपिक पे यहां पे जो है जानेंगे, प्लस डीजल इंजन के बारे में जानेंगे, इसके पूरे डिफिनेशन को जानेंगे कि डीजल इंजन का यूज क्या होता है, डीजल इंजन का वर्क क्या होता है, डीजल इंजन होता क्या है, इसके ऑल पार्ट्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप जो है आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो तो नीचे हमारा ऐप का लिंक दिया गया है, ममता टेक्निकल क्लासेस। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं डीजल इंजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीजल इंजन क्या है। ठीक है, डीजल इंजन क्या है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए ईंधन का उपयोग करता है। डीजल जो है ईंधन का उपयोग करता है। किसको चेंज करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को। यानी अगर देखा जाए तो डीजल जो फ्यूल होता है, इसको कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में इसको क्या करता है, बदलने का काम करता है। कौन करता है? डीजल इंजन। अब ये जो डीजल इंजन है, आपको मालूम है कि इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? भारी कार्यों के लिए करते हैं। कहां पे? भारी कार्यों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डीजल इंजन का। अब डीजल इंजन में आपका क्या हो सकता है यूज के अनुसार अगर देखा जाए? डीजल इंजन आप तो मानते हैं कि चलो ठीक है, डीजल इंजन हमारा जो है ये होता है। अब डीजल इंजन अगर देखा जाए पेट्रोल के अकॉर्डिंग जो है ये हैवी कार्यों के लिए जाना जाता है, पेट्रोल इंजन से। और ये जो इंजन होता है, आपको मालूम है कि इनका काम हम भारी वर्क के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रक जो होता है, ट्रक किसका बना होता है? डीजल इंजन। यानी जो ट्रक होता है वो डीजल इंजन के सहारे ही चलता है। या फिर आपका बस हो गया, ये भी जो है हैवी कार्यों के लिए जाना जाता है। या फिर रेलवे, रेल का जो इंजन होता है, आपने देखा होगा रेल का जो इंजन होता है वो भी डीजल के द्वारा ही चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग जो है थोड़ा सा इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं, इस इंजन के डिफिनेशन को जान लेते हैं। फिर उसके बाद एक एक पार्ट को हम लोग तोड़कर क्या करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि इनका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो ये आपका दिया गया है, ये डीजल इंजन ही दिया गया है। अब यहाँ पे डीजल इंजन में इन सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया है कि इनके कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ग्लो प्लग आपका दिया गया है। फिर ये इंजेक्टर दिया गया, इंजेक्टर आगे अभी डिफिनेशन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद इनटेक वाल्व दिया गया है, वाल्व स्प्रिंग ये आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, जिसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। फिर रॉकर आर्म होता है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरे पार्ट्स को यहाँ पे समझाया गया है। फिर रॉकर कवर दिया है, एडजस्टर दिया गया है, पुश रॉड ये आपका दिया गया, ये हमारी जो रॉड दी गई है इसको पुश रॉड बोला जाता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका इंजन एग्जॉस्ट जो है, आउटलेट आपका ये दिया गया है, ये हमारा आउटलेट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं मोटर का जो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं स्टार्टर मोटर जो होता है। फ्यूल इंजेक्टर जो है पंप होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारा पंप जो है फ्यूल इंजेक्टर है। और ये हमारा पिस्टन दिया है। ये सभी पार्ट्स आप इनको देख सकते हैं, ये हमारा इंजन का ही दिया है। और ये हमारा कौन सा इंजन है? ये हमारा है डीजल इंजन। कौन सा है? डीजल इंजन है, जो कि डीजल के द्वारा चलता है। और इसका मेन वर्क जो होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए ये क्या है, बदलने के लिए डीजल ईंधन का उपयोग करता है। और आपको मालूम है कि जो हमारा डीजल इंजन होता है, इनका काम हम लोग भारी वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अभी एक डेमो के रूप में क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, ये भी ध्यान देना। ये सारे जो है डेमो के रूप में है। अब इनका कार्य सिद्धांत अगर थोड़ा सा देखा जाए, सिद्धांत क्या हो सकता है, डीजल इंजन का कार्य क्या हो, सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। तो यह क्या होता है, संपीडन, प्रज्वलन या कंप्रेशन जो है, इग्निशन जो है के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। किसके? यह संपीडन प्रज्वलन के सिद्धांत पे काम करता है। यह
अगर देखा जाए जहां हवा को इतना संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित मतलब शुद्ध किया जाता है कि ईंधन उसमें क्या होता है, इंजेक्ट होने पर खुद ही क्या करता है, प्रज्वलित हो जाता है। यह ध्यान देना है। और इसके बजाय क्या होता है कि स्पार्क प्लग के जो है आगे बढ़ जाता है। यानी वेयर द एयर इज कंप्रेस्ड इनफ दैट द फ्यूल इंजेक्टेड इनटू इट क्या है, इनिगेट्स ऑटोमेटिकली मेटिकली रेदर देन बाई ए स्पार्क प्लग। ये ध्यान देना है। तो ये हमारा होता है इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये कंप्रेशन इनिगेशन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी संपीडन प्रज्वलन के सिद्धांत पे काम करता है। और यह जो है शुद्ध हवा के द्वारा काम करता है। शुद्ध हवा आपसे पूछ भी सकता है कि किस प्रकार का हवा होता है, तो ये हमारा जो है शुद्ध हवा संपीड़ित वायु के रूप में होता है। ठीक है, ये आपका जो है मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये आपको मालूम चल गया इसका सिद्धांत क्या है, किसका, डीजल इंजन का। ठीक है, ये बहुत ही आप लोगों के लिए जो है एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछता है। फिर आगे जो है कार्य सिद्धांत को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसी में जो है कार्य सिद्धांत को भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो इसमें हवा को क्या करता है, सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, जिससे उसका जो तापमान होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका, इंजन का। ठीक है, फिर जो है जब इस गर्म संपीड़ित शुद्ध हवा में डीजल ईंधन क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो यह क्या होता है, विस्फोटित या विस्फोटक हो जाता है। यानी यह विस्फोटक हो जाता है, जिससे पिस्टन जो है नीचे की ओर ढकेला जाता है और यांत्रिक शक्ति क्या होता है, फिर उत्पन्न हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, मैकेनिकल शक्ति उत्पन्न हो जाता है। ये क्या करता है, ये विस्फोटक हो जाता है। इंजेक्ट जो डीजल ईंधन होता है वो इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद ये क्या होता है, विस्फोटक। उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा जो है एक स्पार्क तरह का होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी जो गाड़ी चलती है वो क्या होता है, उसमें एक प्लग होता है। प्लग के द्वारा क्या होता है, जब आप उसको चलाते हैं तो वो जाके वहां पे जो है पिस्टन के द्वारा जो है स्पार्क करता है, जिससे यहाँ पे देख सकते हैं विस्फोटक हो जाता है। उसके बाद पिस्टन की क्या होता है, नीचे जाता है, पिस्टन को नीचे ढकेलता है और ढकेलता जब है तो वो रगड़ खाता है। फिर उसके बाद यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल जो है क्या होती है, पावर इसमें क्या होता है, क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये आपको ध्यान देना। पिस्टन को क्या कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जनरेटिंग मैकेनिकल पावर जो है यहाँ पे उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, मैकेनिकल पावर यानी जनरेटिंग। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो कि इसका डीजल के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। पिस्टन को क्या करता है, नीचे ढकेलता है। जब पिस्टन को नीचे ढकेलता है तो ये पिस्टन इस तरह से रोटेट करता है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, डाउनवर्ड यानी नीचे ढकेलने के बाद फिर इसको जो है यहाँ पे रोटेटिंग करता है। फिर मैकेनिकल पावर यहाँ पे क्या होता है, जनरेट कर देता है। ये आपको मालूम चाहिए, इसका मेन कार्य सिद्धांत यही है। ठीक है, हो गया यहाँ पे आपको क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, इनिगेशन सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रज्वलन प्रणाली क्या होती है, किसको क्या बोला जाता है, इनिगेशन इनिगेशन सिस्टम यानी प्रज्वलन प्रणाली क्या होता है। तो देखो, पेट्रोल इंजन के विपरीत जो स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं, किसके, पेट्रोल इंजन के। यानी आप मान लीजिए पेट्रोल और डीजल है, तो ये पेट्रोल इंजन के क्या है, ये विपरीत जा रहा है, किसके, डीजल की तरफ जा रहा है, उपयोग करते हैं। तो इंजन क्या होता है, डीजल इंजन, उसमें संपीड़न यानी प्रज्वलन निर्भर करते हैं। फिर हवा का उच्च संपीड़न ही ईंधन को क्या करता है, जला देता है। यह ध्यान देना। ये इसका मेन रीजन ये है कि अगर यहाँ पे इनिगेशन सिस्टम में देखा जाए तो इसमें पेट्रोल के विपरीत है, पेट्रोल इंजन के विपरीत यानी किसकी तरफ जा रहा है, डीजल इंजन की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक स्पार्क प्लग होता है। मैंने आपको दिखाया ना स्पार्क प्लग, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका प्लग दिया गया है, ये प्लग आदि यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लो प्लग दिया गया है। ये प्लग यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये प्लग आदि यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो इन्हीं प्लग को जो है क्या करता है, स्पार्क आदि के बारे में यहाँ पे बताया गया, ये ध्यान देना। ठीक है जी,
ये देख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे मेन रीजन यही है कि ये पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल डीजल इंजन के क्या है, विपरीत होता है। जी हाँ, ये भी मालूम है। और डीजल इंजन क्या होता है, संपीडन प्रज्वलन पर निर्भर करता है। जहां पे हवा क्या होता है, उच्च संपीडन ही ईंधन को क्या करता है, जला देता है। यानी अनलाइक पेट्रोल इंजन, ये ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो विच यूज स्पार्क प्लग्स डीजल इंजन्स रियली वन कंप्रेशन इनिशन where the high compression of air is what initiation the fuel, फिर उसके बाद ईंधन को जला देता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा जी। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ये हमारा जो है इसका मतलब है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है आप लोग को, 1 मिनट, हाँ सही है। तो ये ध्यान देना कि पेट्रोल इंजन के लिए यहाँ पे जो है खास तौर पे ये सारी चीजों को यहाँ पे विपरीत में रखा है। पेट्रोल इंजन जो होता है डीजल इंजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हैवी लोड के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाता है बात क्या, उपयोग, यूज। अब इनका यूज आप कहाँ पे करेंगे, ये मैटर करता है। अगर देखा जाए तो यूज की बात यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देखो पूछा है कि डीजल इंजन्स आर विडली यूज इन हैवी व्हीकल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन क्या होता है, अपनी शक्ति और दक्षता के कारण भारी वाहनों यानी ट्रक हो गया, बस हो गया, जनरेटर हो गया, जहाजों में भी करते हैं, व अन्य भारी मशीनरी में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनका व्यापक रूप से क्या करते हैं, भारी कार्यों के लिए करते हैं। जैसे आपका हवाई जहाज के जो इंजन होते हैं वो भी इसी के द्वारा होते हैं। जनरेटर जो होता है वो डीजल इंजन के द्वारा ही चलता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि बस हो गया, ट्रक हो गया, उन सभी जगह पे इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये मालूम हो गया। तो इनका यूज हम लोग सेम आप कह सकते हैं यहाँ पे करते हैं, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको पढ़ना है, तभी आपको जो है एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है क्या, कि दक्षता और अस्थायित्व यानी इफिशियंसी एंड ड्यूरेबिलिटी। अब ये हमारा क्या होता है, इफिशियंसी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे ध्यान देना कि डीजल इंजन आमतौर पर पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक ईंधन कुशल और टिकाऊ होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, पेट्रोल इंजन के अकॉर्डिंग, जो उन्हें लंबी दूरी और भारी भार के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। ठीक है, यानी जो हमारा दक्षता एफिशिएंसी की बात की जाए तो हमारा जो डीजल इंजन होता है वो आमतौर पर पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक ईंधन कुशल और टिकाऊ होते हैं, जो उन्हें लंबी दूरी के लिए और भारी कार्यों के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लंबी दूरी, अगर आप सोचो पेट्रोल के अगर देखा जाए अकॉर्डिंग, तो हमारा जो डीजल इंजन हो सबसे पहले तो वो क्या कर रहा है, लंबी दूरी तय कर रहा है। लंबी दूरी मतलब जैसे आप हवाई जहाज का जो है आपने देखा होगा कि हवाई जहाज की जो इंजन होती है वो लंबी दूरी के लिए मान लीजिए, या फिर रेल का जो इंजन होता है, रेल का इंजन भी आपने देखा होगा कि वो भी लंबी दूरी के लिए माना जाता है। ठीक है, प्लस जो है वो भारी भार के लिए जाना जाता है, हैवी लोड के लिए। किसके लिए, हैवी लोड के लिए जाना जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस रेस, अगर रफ्तार देखा जाए तो वो भी आपको इसमें मिल रहा है। तो इन सभी को आपको ध्यान देना है कि इसका मेन रीजन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है ऑप्शन हमारा ये सही होगा कि हाँ डीजल इंजन हमारा सही है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जी। ठीक है, तो यहां पे आपको मालूम चल गया जी। तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे डेमो के रूप में इतनी ही क्लास को रखेंगे। कहां तक, यहीं तक रखेंगे। तो जो भी बच्चा अभी तक जो है इस प्लेटफॉर्म पे नया है, आपको मालूम है कि हम जितना भी क्लास आपको कराएंगे वो थ्योरी के रूप में ही कराएंगे, प्लस एमसीक्यू भी आपको क्लास मिलेगा। तो जो भी बच्चा अगर आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है
वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है। यहाँ से अपना जो है पूरी तैयारी कर सकता है। डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इन सभी के लिए जो है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप यहाँ से ज्वाइन करिए और अपना जो भी बच्चा देख रहा है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन को सभी लोग जाके नीचे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको एकदम इजीली से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसको मालूम चल जाएगा डीजल इंजन होता क्या। सीधा सीधा फंडा है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग डीजल इंजन का यूज करते हैं। रासायनिक ऊर्जा केमिकल को क्या करता, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा, सीधा सीधा जो है मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा। ये आपको जो है एक सीधा सा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण। तो आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर। सो थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।